हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल द ITI ज्ञान में। आज का मेरा टॉपिक है चीजल। चीजल के बारे में हमको बताना है। चीजल क्या है, किस कार्य हेतु इसका प्रयोग किया जाता है और कितने टाइप्स के होते हैं, किस मटेरियल के बनते हैं, इसके बारे में हम लोग डीपली इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मेरा टॉपिक है चीजेल। चीजल क्या है? यह एक प्रकार के हैंड कटिंग टूल्स है जिसका प्रयोग उस स्थानों पर किया जाता है जहां पर अनावश्यक धातु को अधिक मात्रा में रिमूव करना होता है, काटना होता है। वहां पर हम लोग चीजल का प्रयोग करते हैं। ये सत्य है कि चीजल के द्वारा जो हम लोग कटिंग करते हैं वो कटिंग फिनिश रूप से नहीं होता है, फिर भी इसका उपयोग अधिक मात्रा में धातु काटने के लिए करते हैं। कटिंग करने के बाद और फाइल या अन्य कोई कटिंग टूल्स के द्वारा उसको फिनिशिंग कर लेते हैं। तो बस इसमें इतना ही जानेंगे कि चीजल एक प्रकार के हैंड कटिंग टूल्स है जिसका प्रयोग किसी पार्ट्स, किसी जॉब के अनावश्यक पदार्थ को काटने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है कि चीजल जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो चीजल जो है दो रूप में यानी दो प्रकार से पाए जाते हैं। एक है हॉट चीजल, दूसरा है कोल्ड चीजल। हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। हॉट चीजल ज्यादातर नाम से ही पता चल रहा है, अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो हॉट चीजल को बोलेंगे गर्म छेनी और कोल्ड चीजल को बोलते हैं ठंडी छेनी। तो हॉट चीजल जो है अधिकतर हम लोग फोर्जिंग वर्कशॉप में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, और कोल्ड चीजल ठंडी कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है जनरली पर्पस के लिए। यदि इसका टाइप्स की बात करें तो भिन्न भिन्न प्रकार से 7-8 प्रकार का होता है, लेकिन BIS के अनुसार हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार यदि देखते हैं तो 5 आता है। इसको हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं क्योंकि इसका काम गर्म वर्क में है, यानी फोर्जिंग वर्क में। फोर्जिंग वर्क में इसका उपयोग है, इसका हॉट चीजल का। उसके बाद इसको यहीं तक हम लोग सीमित रखते हैं। आगे बढ़ते हैं कोल्ड चीजल में। तो हम बता रहे हैं कोल्ड चीजल जो है BIS के अनुसार यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये जो कोल्ड चीजल होता है 5 प्रकार से पाया जाता है। जिसमें फर्स्ट में हमारा आता है फ्लैट चीजल, सेकंड में है क्रॉसकट चीजल जिसको अन्य कैप चीजल नाम है, दूसरा नाम कैप चीजल है। सी में है हाफ राउंड नोच चीजल, डी में है डायमंड चीजल, और सी में है वेव पंचिंग चीजल। कितना बताएं? फर्स्ट में फ्लैट चीजल, क्रॉसकट चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल, डायमंड चीजल और वेव पंचिंग चीजल। ये जितना भी चीजल बताए हैं सबका अलग अलग काम है। अब देखिए फ्लैट चीजल क्या होता है। यह ऐसा चीजल होता है जिसका कटिंग सिरा का जो चौड़ाई होता है अधिक होता है। लेंगे तो लगभग 16 से 32 mm होता है कटिंग सिरा का चौड़ाई। इससे क्या करते हैं, इसका उपयोग क्या है कि यदि ज्यादातर फ्लैट सतह होता है, फ्लैटनेस, जिस जॉब का फ्लैटनेस अधिक है उस स्थानों पर चिपिंग करने के लिए हम लोग जिस चीजल का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं फ्लैट चीजल। यानी कि धातु के चौरस सतह, यानी किसी जॉब के चौरस सतह को फिनिश करने के लिए, चिपिंग करने के लिए जिस चीजल का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं फ्लैट चीजल। यदि पूछता है कि किसी जॉब के चौरस सतह को चिपिंग करने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है तो उसका आंसर होगा फ्लैट चीजल। उसके बाद आता है क्रॉसकट चीजल। क्रॉसकट चीजल जिसका साधारण तौर पर दूसरा नाम होता है कैप चीजल। इसका अधिकतर प्रयोग चीवे यानी चाबी घाट काटने के लिए प्रयोग किया जाता है।
चाबी घाट में कौन सा चीजल का प्रयोग करते हैं? जिस प्रकार से प्रश्न आता है कि चाबी घाट में, यानी चाबी घाट को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे क्रॉसकट चीजल। क्रॉसकट चीजल का अन्य नाम क्या है? तो होगा कैप चीजल। तीसरा नंबर देखते हैं हाफ राउंड नोच चीजल। आप ही चाहते हैं देरी के लिए क्या है कि हम जितना भी चीजल का वर्क है एक साइड एक लाइन के माध्यम से बना करके दिखा दिए। इसमें फ्लैट चीजल का उपयोग क्या है? चौरस सतह के लिए, यानी चौरस सतह पर चिपिंग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फ्लैट चीजल। चाबी घाट काटने में किस चीजल का प्रयोग करते हैं? तो क्रॉसकट चीजल, जिसका अन्य नाम है कैप चीजल। हाफ राउंड नोच चीजल का उपयोग क्या है? तेलीय खांचा काटने के लिए, यानी आयल ग्रुप्स को काटना होगा उस स्थान पर हम लोग हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं। बेंडिंग ज्वाइंट को कॉर्नर को यदि क्लीन करना होगा तो उस स्थान पर हम लोग डायमंड चीजल का प्रयोग करते हैं। एक आता है वेब पंचिंग चीजल। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ड्रिलिंग पढ़ते हैं तो उसमें कहता है चैन ड्रिलिंग। चैन ड्रिलिंग में क्या होता है कि एक से लेकर अनेक प्रकार के छिद्र किए हुए रहते हैं, होल किए हुए रहते हैं, तो उन सभी होलों को आपस में मिलाने के लिए एक चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो उस स्थान पर जो चीजल प्रयोग मिलाया जाता है उस चीजल का नाम होता है वेब पंचिंग चीजल। यदि पूछता है कि चैन ड्रिलिंग के पश्चात सभी होल को एक साथ ऐड करने के लिए, मतलब एक साथ मिलाने के लिए किस प्रकार का चीजल का प्रयोग करते हैं, तो हम लोगों का आंसर होगा वेब पंचिंग चीजल। यहाँ तक तो हम बता दिए कि चीजल क्या है, एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल्स है जिसका प्रयोग किसी जॉब के अनावश्यक पदार्थ को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि बात करें चीजल का प्रकार का, तो ये दो प्रकार के होते हैं, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। हॉट चीजल जो है फोर्जिंग वर्क में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आता है कोल्ड चीजल। तो कोल्ड चीजल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के लगभग 7-8 प्रकार के चीजल आते हैं, लेकिन BIS के अनुसार जो इम्पोर्टेंट है, जिसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है, उस चीजल के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। जिसमें हमारा पहला था फ्लैट चीजल, दूसरा क्रॉसकट चीजल, तीसरा हाफ राउंड नोच चीजल, चौथा है डायमंड चीजल और पांचवा वेब पंचिंग चीजल। इसमें बता दिए कि जितना चीजल का जो जो काम है वो भी आगे सामने लिख दिए हैं कि किस स्थान पर कौन सा चीजल का प्रयोग करते हैं। अब इसमें दो चीज और छूट रहा है। क्या छूट रहा है कि हम लोग तो यहाँ तक बता दें, लेकिन चीजल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, चीजल में कौन कौन से मुख्य पार्ट्स होते हैं, किस धातु के बने होते हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, चीजल जो होता है हाई कार्बन स्टील, और दूसरा जो है क्रोम वेनेडियम इस्पात का बना होता है। क्रोम वेनेडियम स्टील का बना होता है। किसका किसका? हाई कार्बन स्टील का और क्रोम वेनेडियम स्टील का बना होता है। मटेरियल, यदि चीजल मटेरियल की बात किया जाए कि चीजल किस धातु के बनाए जाते हैं, तो दो धातु, पहला हाई कार्बन स्टील, दूसरा है क्रोम वेनेडियम स्टील। फिर उसके बाद चीजल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, चीजल का जो क्रॉस सेक्शन होता है या तो षष्ठभुजाकार होता है या तो अष्टभुजाकार, यानी अंग्रेजी में बोलेंगे तो हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल। चीजल का क्रॉस सेक्शन या तो हेक्सागोनल होता है और ऑक्टागोनल होता है, दोनों रूप में पाए जाते हैं। यानी 6 पाल है तो हेक्सागोनल, 8 है तो ऑक्टागोनल। तो यदि क्रॉस सेक्शन कोई पूछता है तो हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल इसका आकार होता है, या तो हेक्सागोन होता है नहीं तो ऑक्टागोन होता है। उसके बाद आता है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो चीजल में मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होता है। पहला होता है हेड, दूसरा बॉडी और तीसरा कटिंग पॉइंट। तो उसको यदि बताना होगा हमको लिंक करके, पहला है हेड, दूसरा है बॉडी, तीसरा है कटिंग एज। ध्यान दीजिएगा, हेड जो होता है जिसमें हम लोग चीजल के द्वारा जब हम लोग कटिंग करते हैं तो हैमर के द्वारा जिस पर चोट मारते हैं और जो चोट सकने का काम करता है, जिस चोट सहने का काम करता है, वो आता है हेड। यानी हम लोग हेड पर ही हैमरिंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चीजल में जो हेड होता है, हेड को हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं, उसको मुलायम अवस्था में ही छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ते हैं कि यदि इसको हार्ड एंड टेम्पर रख देंगे तो चोट को सह नहीं पाएगा। यानी चोट से ज्यादातर जो हैमर से हम लोग इस पर चोट मारेंगे तो क्या है, पहला तो हैमर पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा ये हार्ड और टेम्पर रहेगा तो उस पर जंप करने लगेगा, इस पर जो हैमर है हमारा जंप करने लगेगा, चोट को नहीं पड़ने देगा। इसलिए यदि कोई प्रश्न आता है कि क्या चीजल को
चीजल के हेड को हार्डनिंग एवं टेम्परिंग करते हैं तो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि जब चिपिंग करना होता है तो हम लोग को हैमर के द्वारा जब चोट मारते हैं तो चोट मारते समय इस पर चोट पड़ना चाहिए, इसीलिए इसको मुलायम छोड़ देते हैं। यदि इसको हार्ड एवं टेम्पर कर देते तो चोट सहता नहीं, क्या करता, उस पर हैमर को जंप करने लगता, क्योंकि वो भी मजबूत है, ये भी मजबूत हो जाता। तो किसी को तो नॉर्म रहना पड़ेगा, तब तो कार्य मेरा होगा। जब दोनों मजबूत ही रहेंगे तो आपस में टकराने लगेंगे। बॉडी क्या है ये पहले ही बता दिए, क्रॉस सेक्शन इसी के अनुसार हम लोग तय करते हैं। इसके बॉडी जो होते हैं, यदि 6 पॉल वाला है तो हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन में है, यदि 8 पॉल वाला है तो ऑक्टागोनल में है। और क्रॉस सेक्शन हेक्सागोनल ऑक्टागोनल होने का एक और रीजन है कि हम लोग जो कारीगर इसके द्वारा कार्य करते हैं वो कार्य करने में उनको पकड़ने में आसानी रहती है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे नर्लिंग, तो नर्लिंग हम सब लोग जानते हैं कि वर्कर को ग्रिपिंग बढ़ाने के लिए, यानी जिस टूल्स को पकड़ रहे हैं उस टूल्स पर यदि नर्लिंग किया हुआ है तो समझ जाएंगे कि एक वर्कर को पकड़ने में अधिक मजबूती से पकड़ा जाए, इसलिए नर्लिंग किया हुआ रहता है। जस्ट उसी के समान किसी किसी पार्ट्स पर, किसी किसी जॉब की बॉडी पर क्या किया कर दिया जाता है, उस पर पहल दर्शा दिया जाता है, यानी कि हेक्सागोनल ऑक्टागोनल इस प्रकार का पहल बना दिया जाता है। उससे भी क्या होता है कि पकड़ने में मजबूती के साथ वर्कर पकड़ सकता है। तो बॉडी जो होता है, हेड और कटिंग एज के बीच का जो पार्ट्स होता है उसको बॉडी कहते हैं। इसका उसमें मुख्य रूप यही है कि हेड और कटिंग एज इसी के साथ बना हुआ रहता है, जो कि एक साइड अपर में देखेंगे तो बॉडी रहता है, हेड रहता है, और नीचे देखेंगे तो कटिंग एज रहता है। यानी जिस पर हैमर का चोट गिरता है वो बॉडी है, जो काटने का काम करता है वो कटिंग एज है, और दोनों के बीच में जो वर्कर पकड़ता है या जो भी कारीगर पकड़ता है वो बॉडी है। आता है कटिंग एज, यानी कटिंग एज किसे कहेंगे तो जो पदार्थ को काटने का काम करता है वो हमारा कटिंग एज है। कटिंग एज को हम लोग क्या करते हैं, हार्डनिंग एवं टेम्परिंग प्रक्रिया कर देते हैं ताकि वो दूसरे धातु को काटने में सक्षम हो। बता दिए चीजल में 3 पार्ट्स, हेड, बॉडी, कटिंग एज। हेड क्या है, जिस पर हैमर के द्वारा चोट मारा जाता है वो हेड है। बॉडी क्या है, दोनों को मध्य के पार्ट्स जिसको कारीगर पकड़ता है वो बॉडी है। जिसके द्वारा धातु को काट कर अलग किया जाता है, जो धातु को काट के अलग करता है वो कटिंग एज है। ये कटिंग एज को हार्डनिंग एवं टेम्परिंग करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि मजबूत रहेगा तो किसी अन्य धातु को आसानी से काट देगा। उसके बाद है मटेरियल, या हाई कार्बन स्टील या तो क्रोम बेरियम स्टील के बने होते हैं, और इसका क्रॉस सेक्शन हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल होते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। हॉट चीजल का प्रयोग फोर्जिंग कार्यों में किया जाता है, और कोल्ड चीजल के अंतर्गत जो चीजल BIS के अनुसार उसके बारे में हम बताए हैं। फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल, डायमंड चीजल और वेव पंचिंग चीजल। फ्लैट चीजल जो है चौरस सतह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी चौरस सतह पर शिपिंग करनी होती है तो इसका प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल चाबी घाट में इसका प्रयोग किया जाता है, चाबी घाट काटने के लिए। हाफ राउंड नोच चीजल तेलीय खांचा काटने के लिए, और डायमंड चीजल वेल्डिंग ज्वाइंट के किनारा को काटने के लिए, और वेव पंचिंग चीजल जो है चेन टेनिंग के पश्चात सभी छिद्र को आपस में मिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद बहुत सारा अभी इसमें टॉपिक छूट रहा है, क्योंकि चीजल एंगल है, पॉइंट एंगल है, रैक एंगल है, क्लियरेंस एंगल है, फिर किस मटेरियल को काटने के लिए कितना होना चाहिए, पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए, इसका झुकाव को कितना होना चाहिए, उस चीज के भी बारे में हमको बताना है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में उसको हम लोग लेकर के आएंगे। धन्यवाद।